तो छात्रों, आज मैं आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का वर्णन करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। तो थोड़ा कंसेप्ट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कर देते हैं कि कंसेप्ट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या बतलाए थे। जैसे दो कंपोनेंट बतलाए थे, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। दोनों को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। मतलब विलेय को और विलायक को मिलाते हैं तो बन के तैयार होता है क्या हमारा? विलयन। तो विलयन बनाने के लिए जो अवयव हम लोग लेते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रिक क्या समझना है? ट्रिक समझना है कि कोई भी दो कंपोनेंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाएगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा। ये हम लोग को कंसेप्ट समझना, पहचानने के लिए जानना है। तो क्या हम लोग करेंगे? पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कंसेप्ट को कि सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट यदि लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉल्वेंट गैस स्टेट में रहेगा तो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा? गैस स्टेट में रहेगा। मतलब सिंपल पॉइंट में हम लोग क्या जानेंगे? स्टेट या फेज, स्टेट को फेज भी बोलते हैं। फेज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन फेज ऑफ सॉल्वेंट। मतलब विलयन की अवस्था, हिंदी में क्या लिखेंगे? विलयन की अवस्था विलायक के अवस्था पर निर्भर करता है। यही कंसेप्ट के आधार पर हम लोग ट्रिक को समझेंगे। तो ट्रिक यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि यहाँ पर ए है और बी मिलके कोई बन रहा है सॉल्यूशन। ए और बी मिलकर कोई बन रहा है, कोई ए बी सॉल्यूशन बन रहा है। अब ये देखना है सॉल्यूशन का फेज। सॉल्यूशन का फेज देखना है, मतलब इसका अवस्था देखना है, इसका स्टेट देखना है। स्टेट में अवस्था इसका देखना है। तो इसका अवस्था ए से मैच करेगा तो ए कहला जाएगा सॉल्वेंट। यदि स्टेट का, इसका सॉल्यूशन का स्टेट बी से मैच करेगा तो बी कहला जाएगा सॉल्वेंट। तो लेट कर लेते हैं कि लेट इसका स्टेट क्या कर रहा है? बी से मैच कर रहा है। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन किससे मैच कर रहा है? बी से। तो बी हो जाएगा सॉल्वेंट और जो बचा हुआ रह गया वो हो गया क्या? सॉल्यूट। तो यहाँ पर क्या हम लोग ध्यान दिए, जब भी कोई सॉल्यूशन देगा और दो कंपोनेंट का नाम दे दिया जाए तो अब पूछा जाएगा कि दोनों कंपोनेंट में कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का अवस्था क्या है। तो सॉल्यूशन का अवस्था जिस दोनों कंपोनेंट के अवस्था से मैच करेगा, मिलेगा, तो वो कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाएगा और अदर कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंट पहचानने के लिए कंसेप्ट समझे। और क्या है? सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट अधिक मोर अमाउंट में रहता है। ये सब कंसेप्ट है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है वो जानिए। तो सॉल्यूशन के प्रकार, तो क्या होता है इसको? ये विभिन्न प्रकार के होता है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब विलयन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो ए नंबर में हम लोग देखते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्या देखें हम लोग, अवयव, हिंदी वाला क्या लिखेंगे, अवयव की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, अवयव की संख्या के आधार पर देख रहे हैं कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो अवयव के आधार पर क्या बांटा गया है इसमें, इधर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट, इधर देखते हैं सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 रहेगा, एक अवयव से अवयव की संख्या के आधार पर, तो अवयव 1 रहेगा, तो एक अवयव से कभी भी सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा। तो मिनिमम कितना अवयव होना चाहिए, तो 2 अवयव होना चाहिए। तो 2 अवयव से मिलकर बना हुआ रहेगा, 3 अवयव से मिलकर बना हुआ रहेगा, 4 अवयव से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ कंपोनेंट यदि 2 रहेगा तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 रहेगा तो टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 रहेगा तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर है। बाइनरी को बोलते हैं द्विअवयवी, द्विअवयवी विलयन। हिंदी क्या लिखेंगे, द्विअवयवी विलयन। इसका हिंदी त्रिअवयवी विलयन, त्रिअवयवी विलयन। इसका चतुर्थ अवयवी विलयन, चतुर्थ अवयवी विलयन। तो ये हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर देखे क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा, जैसे ए और बी, इसमें 2 ही कंपोनेंट रहेगा, इसमें 3 कंपोनेंट ए बी और सी, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा। इसमें 4 कंपोनेंट ए बी सी डी, तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना रहेगा, तो इसको बोलेंगे चतुर्थ अवयवी। 3 अवयव से मिलकर बना रहे, 3 अवयव कोई भी रहेगा, 3 पदार्थ, चीनी रहे, नमक रहे और जल रहे, ये 3 अवयव हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, टर्नरी सॉल्यूशन। 2 अवयव रहे, सिर्फ चीनी रहे और जल रहे, तो क्या कहा जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब चीनी, नमक, ग्लूकोज और जल 4 रहे, चीनी, नमक, ग्लूकोज और जल 4 रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो आप लोग क्या देखे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का प्रकार देखे। अब इसका हम लोग डिफिनीशन कैसे किस प्रकार देखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनीशन देखना रहे। बाइनरी सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या हम लोग देखेंगे, दैट सॉल्यूशन which contain 2 component that solution which contain 2 component is known as binary solution। तो क्या देखे, डिफिनीशन कितना आसान है, मतलब 2 कंपोनेंट कंटेन करता है, 2 अवयव रखता है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें 2 अवयव उपस्थित हो उसे द्विअवयवी विलयन कहते हैं। तो ये बाइनरी का हम लोग डिफिनीशन देखें। नेक्स्ट टर्नरी का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन, यही कंसेप्ट देना है, दैट सॉल्यूशन which contain 3 component
इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। तो डिफिनीशन सेम रहेगा, केवल 2 कंपोनेंट की जगह पर क्या दे देना हम लोग को, 3 कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखेंगे डिफिनीशन, वैसा विलयन जिसमें 3 अवयव उपस्थित हो उसे त्रिअवयवी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वाटरनरी का डिफिनीशन देते हैं। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, दैट सॉल्यूशन विच कंटेन कितना कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्या डिफिनीशन पूरा होगा, दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 4 कंपोनेंट इज नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें 4 अवयव उपस्थित हो उसे चतुर्थ अवयवी विलयन कहते हैं। तो ये हम लोग क्या देखे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो शायद आप लोग को इस अवयव की संख्या के आधार पर टाइप आप लोग को कंफर्म पूरा कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बी नंबर में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बी नंबर में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। हिंदी में क्या लिखेंगे, विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं क्या होता है, कितने प्रकार का विलयन होता है। तो इधर हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इधर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो नेचर ऑफ मतलब क्या, विलायक का प्रकृति, मतलब विलायक किस रूप में है, जल है या दूध है या क्या, मतलब जल या इसका। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक के बारे में देखना है। तो यदि विलायक के रूप में क्या रहेगा, जल रहेगा, वाटर रहेगा, मतलब सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर रहे या नॉन वाटर रहे। वाटर मतलब जल और नॉन वाटर मतलब जल के अलावा कोई भी द्रव रह सकता है, बेंजीन रह सकता है, ईथर रह सकता है, अल्कोहल रह सकता है, कोई भी मतलब वाटर को के अलावा कोई भी द्रव लिक्विड हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वाटर रहता है तो सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर नहीं रहता है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या देखे, जलीय विलयन, इसका हिंदी क्या होता है, जलीय विलयन, इसका हिंदी हो जाएगा अजलीय विलयन। तो जलीय विलयन और अजलीय विलयन। तो यदि क्या देखे हम लोग, नेचर ऑफ सॉल्वेंट वाटर रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट वाटर नहीं रहे, नॉन वाटर मतलब वाटर के अलावा कोई दूसरा रहे, तो हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन देखे। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट देखे क्या, 2 टाइप्स देखे, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन का डिफिनीशन हम लोग क्या देंगे, तो दैट सॉल्यूशन इन विच वाटर आर प्रेजेंट एज सॉल्वेंट, मतलब वाटर किस रूप में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, दैट सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट as solvent, as solvent is called aqueous solution, हिंदी में क्या लिखेंगे, वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित हो।
उसे जलीय विलयन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन का डिफिनीशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन तो क्या लिखाएगा? दैट सॉल्यूशन in which water is not present as solvent, water is not present as solvent is called non-aqueous सॉल्यूशन। तो क्या देखें हम लोग? वैसा विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित नहीं हो, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो हम लोग क्या देखे? जलीय विलयन और आज मतलब एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट टू टाइप्स का देखे, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग सी टाइप में देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, on the basis of concentration। तो कंसंट्रेशन का हिंदी होता है सांद्रण, इसका हिंदी हम लोग क्या देखेंगे? सांद्रण। तो सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रण के आधार पर विलयन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। इधर हम लोग कंसंट्रेशन देखते हैं, कंसंट्रेशन इधर सॉल्यूशन का टाइप होगा। तो कंसंट्रेशन क्या? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलारिटी। मोलारिटी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब आप लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोलारिटी। तो यह क्या रहे? यदि कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 मोलारिटी, मोलारिटी का डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और क्या रहे? हायर देन 0.1 एम, मतलब मोलारिटी का मान, मतलब कंसंट्रेशन का मान 0.1 मोलारिटी से कम रहे या 0.1 मोलारिटी से ज्यादा रहे। तो जब लेस रहता है कंसंट्रेशन लेस रहता है तो इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। हिंदी में लिखते हैं तनु विलयन। और हायर देन रहता है कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन, हिंदी में क्या लिखते हैं? सांद्र विलयन। तो हम लोग क्या देखे? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कितना टाइप्स का देखे? टू टाइप्स का देखे, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लेस देन 0.1 रहेगा तो डाइल्यूट, हायर देन 0.1 रहेगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिफिनीशन हम लोग क्या देखेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफिनीशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं, कंसंट्रेशन होता क्या है। फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ना था, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से समझ लीजिए कि विलायक में मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा मिला रहेगा कंसंट्रेशन उतना अधिक रहेगा। मतलब जैसे जल में हम लोग चीनी को मिलाते हैं, तो जल में चीनी को मिलाते हैं तो चीनी की मात्रा कम है तो कंसंट्रेशन कम है, चीनी की मात्रा ज्यादा मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। मतलब जितना सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा मिलाते जाएंगे कंसंट्रेशन की मात्रा उतना बढ़ते जाएगा। मतलब सिंपल बात में समझिए, गाढ़ा और पतला, आप लोग कोई भी लिक्विड बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं तो गाढ़ा बनता है या पतला बनता है। तो यहाँ पर वही समझना,
डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कम मिलाया गया है, विलेय की मात्रा मतलब सॉल्यूट की मात्रा कम मिलाया गया है, तो ये पतला विलयन मतलब तनु विलयन बनेगा। इसमें कंसंट्रेशन अधिक है, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल अधिक मात्रा में मिलाया गया है, तो ये शांत मतलब गाढ़ा विलयन बन के तैयार होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग को समझना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या देंगे? तो दैट सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन, CONC को कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, तो विच कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 मोलारिटी, दैट सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन लेस देन 0.1 मोलारिटी इज कॉल्ड, यम को मोलारिटी पढ़ते हैं, इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हिंदी में क्या देखेंगे? वैसा विलयन जिसका सांद्रण 0.1 मोलरता से कम सांद्रण हो। क्या लिखेंगे? वैसा विलयन जिसका सांद्रण 0.1 मोलरता से कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। यही डिफिनीशन यदि रहेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, तो क्या देंगे हम लोग? दैट सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन हायर देन 0.1 एम। सेम डिफिनीशन लिख लीजिएगा आप लोग। तो केवल यहाँ पर लेस देन की जगह पे हायर देन कर लेना है, हायर देन 0.1 मोलरिटी इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या देंगे? दैट सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन हायर देन 0.1 एम मतलब मोलरिटी इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या लिखेंगे? वैसा विलयन जिसका सांद्रण 0.1 मोलरता से अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये हम लोग क्या देखे? कंसंट्रेशन के आधार पर हम लोग देखे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस आधार पे था? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे डी नंबर में क्या? स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज या इसी को स्टेट भी बोलते हैं। फेज लिखिए या क्या लिखिए? स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहां पर देखिए, इसे ये कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मिलाते हैं क्या में? सॉल्वेंट में हम लोग मिलाते हैं। सॉल्यूट को मिलाते हैं किसमें? सॉल्वेंट में। तो इधर हम क्या होगा? सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। तो इधर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार का सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 9 प्रकार का होता है। इस आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं? तो 9 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में गैस रखेंगे, गैस, तो गैस में हम लोग गैस भी मिला सकते हैं। तो ये तीनों जो कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहला जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो ये हम लोग क्या देखें? गैसियस सॉल्यूशन देखे। तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या देखे? गैस में हम लोग क्या देखे? गैस मिलाए हैं। नेक्स्ट, गैस में लिक्विड भी मिला सकते हैं। गैस में हम लोग सॉलिड भी मिला सकते हैं। तो गैस में क्या मिला है? गैस में गैस मिला है, गैस में लिक्विड मिला है, गैस में क्या मिला है? सॉलिड। सॉल्यूट पार्ट के सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट में नहीं मिलाया जाएगा। इधर से तो गैस को गैस में मिलाना है, तो O2 इन N2, मतलब N2 नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को मिला दिए तो गैस का मिश्रण हो गया।
मिक्सचर ऑफ गैस हो गया, तो ये क्या हो गया, गैस इन गैस। तो O2 को मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, या O2 इन N2, हिंदी में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन। यहाँ पर गैस में लिक्विड को मिलाना है हम लोग को, तो CHCl3 इन N2, तो ये CHCl3 जो होता है लिक्विड स्टेट में रहता है, तो इस लिक्विड को हम लोग नाइट्रोजन गैस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। सॉलिड को मिलाना है गैस में, तो कपूर आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड होता है। कपूर क्या है, सॉलिड है। कपूर एक प्रकार का क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। तो कपूर इन N2, तो कपूर सॉलिड है, इस सॉलिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, N2 गैस में मिला रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या है, गैसियस सॉल्यूशन का है। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन का जो फेज डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग वीडियो का स्टार्टिंग में बतलाए थे कि सॉल्वेंट का जैसा स्टेट रहेगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होता है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या, तीनों में गैस रखा गया है, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी गैस स्टेट में पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में करते हैं। तो सॉल्वेंट में लिक्विड रखना पड़ेगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तीनों लिक्विड है, तीनों के तीनों हम लोग क्या देख रहे हैं, लिक्विड। तो इसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट चेंज करेंगे, गैस भी मिला सकते हैं या लिक्विड भी मिला सकते हैं, या क्या मिला सकते हैं, सॉलिड भी मिला सकते हैं। तो गैस को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग जानते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, CO2 गैस मिला हुआ रहता है क्या चीज में, वाटर में। तो मतलब यहाँ पर देखिए लिक्विड हो गया वाटर और CO2 हो गया क्या, गैस। तो गैस मतलब CO2 को वाटर में मिला रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड। तो क्या देख रहे हैं, मिल्क इन वाटर, मतलब मिल्क को, या अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल इन वाटर, या मिल्क इन वाटर। तो अल्कोहल, तो ये क्या, वाइन बन के तैयार होता है सॉलिड को वाटर में, तो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, मतलब शुगर क्या है, चीनी क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो सॉलिड को हम लोग वाटर में मिला रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग सॉल्वेंट को सॉलिड रखते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहाँ पर गैस मिलाएंगे, लिक्विड मिलाएंगे और सॉलिड मिलाएंगे। तो सॉलिड गैस को हम लोग सॉलिड में मिलाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस इन Pd, पैलेडियम धातु। तो ये हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में मिलाते हैं। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन, मतलब गैस हो गया, H2 हो गया गैस, और सॉलिड हो गया पैलेडियम धातु, मतलब मेटल, पैलेडियम मेटल, कोई भी मेटल सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट लिक्विड को सॉलिड में, तो Hg जानते होंगे, ये तो मेटल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो Hg को क्या करते हैं, Na क्या है, सोडियम मेटल है। तो HgNa अमलगम, मतलब अमलगम क्या है, एक प्रकार का गोंद होता है। तो Hg लिक्विड हो गया, Na सॉलिड हो गया, तो दोनों को मिला के क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। नेक्स्ट सॉलिड इन सॉलिड, तो एल्लोय, मिश्र धातु आप लोग जानते हैं, ALLOY। तो एल्लोय क्या है, मिश्र धातु होता है, जैसे क्या है, स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टील का बर्तन होता है, कांसा होता है, ये सब क्या है, एल्लोय है। मतलब क्या है, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाने से बनता है, दो या दो से अधिक मेटल, मतलब दोनों सॉलिड को मिलाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, एल्लोय, मतलब मेटल को मिला के एल्लोय बनाया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये टाइप्स हुआ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम लोग कितना टाइप देखे, ए नंबर में देखे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, बी नंबर में देखे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सी नंबर में देखे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और डी नंबर में देखे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
तो प्रत्येक के अंदर टाइप बतलाया गया। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का टोटल कंसेप्ट मैं आप लोग को बतलाया हूँ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।